हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आओ सीखे शब्दों के अर्थ में। मेरे इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो हर रोज़ की तरह मैं आपको काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ा रही थी। तो आज मैं आपको फिर से काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, दो वाक्यों को जोड़ता है। वे प्रोनाउन जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं तथा अपने पहले आए हुए नाउन से संबंध रखता है। यानी इसके पहले जो नाउन आए, संज्ञा है, उससे संबंध रखता हो तो वो हमारा होता है रिलेटिव प्रोनाउन। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संबंध। जैसा कि आप लोग रिलेटिव्स बोलते हैं कि हमारे रिलेटिव्स है, वो हमारे रिलेटिव्स हैं, तो उनको हम बोलते हैं ना सगे संबंधी। उसी तरीके से रिलेटिव्स को भी हम लोग बोलते हैं संबंधवाचक। इसको हिंदी में बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो दो वाक्यों को कैसे जोड़ते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हमको विच का यूज करते हैं, व्हाट का यूज करते हैं, हु का, हुम का, दैट का, एस का, हुज का। यानी जब भी दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं तो ये इसके माध्यम से जुड़ते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल। अब जैसे देखिए, हमने लिखा हुआ है विच का प्रयोग। विच का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, विच का प्रयोग पशु व निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे द बुक विच आई बोरो फ्रॉम यू इज लॉस्ट। जैसे कि यहाँ पे भी कहना चाहेंगे द बुक, ये वह बुक है जो कि मैंने, जो कि विच माने जो कि, आई मतलब मैंने, बोरो फ्रॉम मतलब जो कि मैंने आपसे उधार ली थी, इज लॉस्ट वो क्या हो गई है, वो खो गई है। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे ये जो विच है ये इस नाउन से संबंध रख रहा है। ये क्या है, बुक हमारी क्या है, नाउन है, संज्ञा है। तो ये विच जो है हमारा यहाँ पे नाउन से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। सो इट विल बी रिलेटिव प्रोनाउन। इज इट क्लियर। नेक्स्ट देखिए, मैंने लिखा हुआ है हुज का प्रयोग। हुज का प्रयोग होता है जो साधारण व्यक्ति व बेजान वस्तुओं के लिए, यानी ये भी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो दिस इज द मैन, ये वह व्यक्ति है, हुज वॉच वॉज लॉस्ट, ये वह व्यक्ति है जिसकी घड़ी लॉस्ट हो गई थी, यानी जिसकी घड़ी खो गई थी। इज इट क्लियर। हुज का मतलब होता है जिसका, यहाँ पे जिसका आ जाएगा। दिस इज द बॉय, ये वह लड़का है, हुज ब्रदर इज फेमस डॉक्टर, जिसका भाई इज फेमस डॉक्टर, जो कि एक प्रसिद्ध डॉक्टर है। ठीक है। तो मतलब कुल मिला के यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि वॉच का जो रिलेट किसको कर रहा है, हुज को। वॉच रिलेट कर रहा है हुज को, हुज रिलेट कर रहा है बॉय। ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिलेटिव प्रोनाउन जो कि रिलेट कर रहा है दो सेंटेंस को। जैसे यहाँ पे हुआ दिस इज द मैन, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो गया, एंड द सेकंड इज वॉच was lost. Second sentence is watch was lost. This is the boy is the first sentence in this sentence, and brother is famous doctor is the second sentence in this sentence. Okay. तो दिस इज द बॉय हुज ब्रदर इज फेमस डॉक्टर। तो यानी ये तो हम समझ गए हैं कि इससे हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं। जैसे हु का भी हम लिख सकते हैं दिस इज द बॉय, यानी दिस इज द बॉय हु स्टोल माई वॉच, ये वह लड़का है जिसने कि क्या किया था, हु स्टोल, जो कि मेरी वॉच को जिसने क्या कर लिया था, स्टोल कर लिया था, यानी कि चुरा लिया था। स्टोलन माय वॉच, मेरी घड़ी को चुरा लिया था। तो इस तरीके से हम बहुत से एग्जाम्पल अपने यूज कर सकते हैं। लेकिन हम आगे के जो भी हैं रह गए हैं, रेस्ट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउंस आई विल डिस्कस टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो मैं आप लोगों को आज मैंने आपको विच का और हुज का यूज करना बताया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और भी सबके बारे में बता दूंगी। और हर रोज की तरह मैं आपके लिए वर्ड लेके आती हूँ, इंग्लिश के वर्ड। जैसे कि मेरा आज का फर्स्ट लेटर मेरा आज का फर्स्ट वर्ड है ट्राइब्स, TRIBES। ट्राइब्स माने होता है प्रजातियां। और मेरा आज का दूसरा वर्ड है जो कि स्टबर्न, STUBBORN। स्टबर्न माने होता है जिद्दी, इसको ऑब्स्टिनेट भी कहते हैं, ऑब्स्टिनेट, OBSTINAT। ऑब्स्टिनेट वाले भी जिद्दी स्वभाव होता है। तो हर रोज की तरह मैं आपको नए वर्ड बताती हूँ। तो और आगे से नेक्स्ट वीडियो में भी आपको मैं डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।